जय हिंद। तो आइए क्लास की शुरुआत किया जाए। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 7 तक हम लोग लास्ट क्लास में कर लिए थे। इस क्लास में प्रश्न संख्या 8 से हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया है। प्रश्न संख्या 8 में दिया है कि एक पेड़ स्थल के शिखर पर, आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक पेड़ स्थल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेड़ स्थल की ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए इसमें दिया क्या है, 8 नंबर प्रश्न में दिया है। 8 नंबर प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। प्रश्न में दिया था कि एक पेड़ स्थल के शिखर पर, एक पेड़ स्थल है और उसके शिखर पर मूर्ति लगी हुई है और मूर्ति की लंबाई दिया था 1.6 मीटर। तो हम मान लेते हैं कि ये एक पेड़ स्थल है। ये क्या है? एक पेड़ स्थल है और ये इसका शिखर हो गया। और ये पेड़ स्थल का निचला बिंदु, इसको पाद बिंदु बोलते हैं और इसको शिखर कहते हैं। और पेड़ स्थल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मान लेते हैं कि ये मूर्ति है, ए बी मान लेते हैं कि मूर्ति है, जो कहाँ लगी हुई है? पेड़ स्थल के शिखर पर, यानी पेड़ स्थल के छत पर लगी हुई है। इसको मान लेते हैं बिंदु सी। तो देखिए ए बी एक पेड़ स्थल है, ए बी एक पेड़ स्थल के ऊपर लगी मूर्ति है जिसकी लंबाई कितना है? 1.6 मीटर, 1.6 मीटर है। और बी सी क्या है? पेड़ स्थल है। अब आगे प्रश्नों को पढ़ते हैं, क्या दिया है। अब आगे दिया है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मान लेते हैं कि भूमि का एक बिंदु ये हो गया। मान लेते हैं कि भूमि का एक बिंदु ये हो गया। भूमि के एक बिंदु से अब क्या दिया है? मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। मूर्ति कहाँ है? देखिए ये वाला मूर्ति नहीं है, ये BC है जो पेड़ स्थल है। अब पेड़ स्थल के ऊपर में AB जो है वो मूर्ति लगी हुई है, तो मूर्ति का शिखर बिंदु A होगा। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दिया है, कितना दिया है? तो दिया है 60 डिग्री। 60 डिग्री ये जो कोण बन रहा है, ये कितना बन रहा है? 60 डिग्री। प्रश्न को आराम से समझना है, इसके भाषा को कि कहाँ मिलाना है। 60 डिग्री। अब आगे कह रहा है कि उसी बिंदु से, माने कौन बिंदु से? इस वाला बिंदु से, उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण। अब पेड़ स्थल का शिखर कहाँ है? तो देखिए AB जो है मूर्ति है, अब BC क्या है? पेड़ स्थल है। तो पेड़ स्थल BC है, तो पेड़ स्थल का शिखर बिंदु कौन होगा? शिखर ये होगा B बिंदु। तो अब दिया है कि पेड़ स्थल के उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण, पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण दिया है, कितना दिया है? तो 45 डिग्री शायद दिया है। 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। अब पेड़ स्थल की ऊंचाई पूछ रहा है। प्रश्नों को एक बार फिर से आप लोग समझिए, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा प्रश्न आप लोगों को। देखिए दिया है कि एक पेड़ स्थल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेड़ स्थल है BC, इसके शिखर पर AB एक मूर्ति है जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है। ये पेड़ स्थल के शिखर पर लगी हुई है। अब क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दिया था 60 डिग्री। इसको बिंदु हम D मान लेते हैं। भूमि के ये D पॉइंट से मूर्ति के शिखर पर मिलाना है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया था? 60 डिग्री दिया था। और इसी बिंदु से बोल रहा है कि भूमि के उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। इसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया है। हमको क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है कि पेड़ स्थल की ऊंचाई बताइए, यानी BC की लंबाई बताना है। हम मान लेते हैं कि पेड़ स्थल की ऊंचाई कितना है? H मीटर। पेड़ स्थल की ऊंचाई नहीं दिया है, यही हमको निकालना है। हम मान लेते हैं कि पेड़ स्थल की ऊंचाई कितना है? 1.6 और ये H मीटर, और ये 1.6 क्या है? ये मूर्ति की ऊंचाई है, ये मूर्ति की ऊंचाई है।
ठीक। अब इसी को थोड़ा सा भाषा में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि BC एक माना BC एक पेडस्टल है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक। तथा AB एक मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊंचाई दिखाई दे रहा है 1.6 मीटर है। तथा AB एक मूर्ति है जो पेडस्टल के शिखर पर लगी हुई है। जो चीज़ हम फिगर में बनाए हैं ना, उसी को क्या भाषा के रूप में थोड़ा लिख दिया जाता है। क्या दिया था? पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति। अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्योंकि हमको तो h निकालना है, पेडस्टल की ऊंचाई निकालना है। अच्छा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दो त्रिभुज बन गया, एक BCD और एक ACD बन गया। लेकिन दोनों त्रिभुज का जो ये वाला बिंदु है ना CD, दोनों त्रिभुज के लिए जो CD है वो एक ही है, यानी एक समान ही है। जितना त्रिभुज बड़ा वाला बनाएंगे ACD 60 डिग्री दिया है, उसी आधार पर बना हुआ है ये वाला बिंदु, ये वाला त्रिभुज BC और D। ध्यान से देखिए, हम अलग अलग कर दिए। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये यहाँ पर है, ये जो है BCD छोटा वाला त्रिभुज ये 60 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। और देखिए दोनों का हाइट क्या है, मतलब ये आधार की लंबाई क्या है, एक ही है, क्योंकि एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज बना हुआ है। तो ध्यान दीजिए कि हम लोग पीछे भी दो प्रश्नों को सॉल्व किए थे, उसमें भी आधार क्या था, बराबर ही था। जैसे कभी आधार बराबर हो जाता था तो कभी ऊंचाई बराबर हो जाता था दोनों त्रिभुज के लिए। तो जब दोनों त्रिभुज के लिए जो चीज़ सेम हो ना, उसी का मान निकाला जाता है, ताकि आगे चलकर हमें जो निकालना हो, क्वेश्चन में रियल चीज़ पूछ रहा है, वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज छोटा वाला ले लेते हैं, चाहे बड़ा वाला ले लीजिए, कोई सा ले लीजिए। त्रिभुज ACD में क्या, तो त्रिभुज ACD में हमको दिया है ये वाला आधार ACD के लिए थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री है। तो थीटा 60 है यहाँ पर, तो इसके सामने वाला जो AC भुजा होगा ये लंब हो जाएगा और जो CD भुजा है ये आधार हो जाएगा। तो हमको इन्हीं दोनों के बीच रिलेशन निकालना है। तो लंब बटा आधार वाला सूत्र कौन होता है, तो tan थीटा होता है। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो वही सूत्र को लगाएंगे। tan थीटा का मान है 60 डिग्री, तो लिखेंगे 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, 60 डिग्री यहाँ है तो लंब हो जाएगा AC, A से लेकर C तक लंब हो जाएगा। और आधार कौन सा हो जाएगा, CD। आधार कौन सा हो जाएगा, CD। अब tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। बराबर में AC की लंबाई कितना, अब ध्यान से देखिए कि ये AC है, ये क्या है, AC। AC की लंबाई कितना है, तो AC में इतना दूर तक 1.6 मीटर है और इतना दूर की लंबाई h मीटर है। तो h मीटर को 1.6 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए AC जो है AB प्लस BC है। AB प्लस BC को हम क्या कहेंगे, AC कहेंगे। तो ये AB की लंबाई है 1.6 और BC की लंबाई है h। यही तो लिखना है हमें। AC के स्थान पर क्या लिखेंगे, h प्लस 1.6 मीटर या h प्लस
1.6 H प्लस 1.6 मीटर बाद में लिखेंगे, छोड़ दो। ये नीचे क्या चलेगा, CD चलेगा, क्योंकि CD का मान हमको निकालना है। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 छुपा हुआ रहता है। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3CD बराबर H प्लस 1.6। तो CD का मान हमको पता चल गया H प्लस 1.6 बाई √3 है इधर गुना में, तो इधर आएगा तो भागा में। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक। ये त्रिभुज ACD से हम प्राप्त किए। अब ध्यान दीजिए कि ACD से हम CD की लंबाई निकालें। अब एक बार त्रिभुज BCD से हम CD का लंबाई निकालेंगे। त्रिभुज, अब लिखेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या है जी, तो थीटा का मान 45 डिग्री दिया है, तो हमें इन्हीं दोनों के बीच रिलेशन निकालना है, यानी लंब और आधार के बीच। तो इसमें भी tan थीटा लगेगा, tan और थीटा का मान कितना दिया है, 45 डिग्री। तो लिखेंगे 45 बराबर tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो ये 45 है, तो लंब कौन हो जाएगा BCD में, तो BC भुजा जो है लंब हो जाएगा, BC भुजा जो है वो लंब हो जाएगा, और CD भुजा जो है वो आधार हो जाएगा, CD भुजा जो है वो आधार हो जाएगा। अब tan 45 का मान होता है 1 और BC का मान दिया है, तो देखिए BC का मान दिया नहीं था, लेकिन हम लोग माने थे H मीटर। BC पेड़ स्थल है और पेड़ स्थल की ऊंचाई हम लोग माने थे अपने से H मीटर, तो BC के स्थान पर हम लोग लिखेंगे H, और CD के स्थान पर कुछ माने होने नहीं है, तो CD को CD ये रहने देते हैं। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो 1 छुपा हुआ रहता है। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो CD हो जाएगा H, क्योंकि CD में 1 से गुना करेंगे तो CD, और H में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, H मिलेगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो त्रिभुज ACD में CD का लंबाई, CD से हमको मान मिला इतना, और त्रिभुज BCD में देखें तो CD का मान मिला इतना। अच्छा, दोनों के लिए आधार क्या है, CD है, यानी दोनों के लिए आधार सेम है, तो इनका जो मान आया है ये भी आपस में क्या आएगा, सेम ही होगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, ये मान और ये मान आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए H प्लस 1.6 बटा √3 बराबर हो जाएगा किसके, H के। अब देखिए 3 में इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, H प्लस 1.6 बराबर √3 में H से गुना करेंगे तो √3H हो जाएगा, √3H। अब √3H है यहाँ पर। अब देखिए हमको H का मान निकालना है ना, तो ये √3H जो इधर है उसको उधर ले जाएंगे, या छोड़ दीजिए, ये वाला H को उठाकर इधर लाइए, तो इधर क्या बचेगा, 1.6 बराबर √3H। हाई H जो उधर है वो इधर आएगा माइनस में। अब देखिए यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, तो H कॉमन निकालेंगे, तो 1.6 बराबर H इंटू H कॉमन ले लिए तो यहाँ √3 माइनस 1, यहाँ से H निकल गया तो √3 बचा ब्रैकेट के अंदर में, और यहाँ से H निकल गया तो 1। ये नहीं कि यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 0 बचा, ये मत गलती कीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ से H निकलेगा ना तो यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि इसका नियम क्या है कॉमन का, कि जो H ये बाहर निकालना, फिर से यदि ब्रैकेट के अंदर हम गुना करेंगे ना तो इतना आना चाहिए। तो देखिए H में √3 से गुना करेंगे तो √3H, H में 1 से गुना करेंगे तो H। यदि कुछ लोग 0 यहाँ लिख देंगे तो H में भैया 0 से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ से H निकलता है तो 1, मतलब जहाँ H है और यहाँ से H निकालिए, या जहाँ X रहेगा X निकालिए तो 1 बच जाता है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि 0 बचेगा। तो H का मान हमको निकालना है, √3 माइनस 1 आ गया, तो अभी √3 माइनस 1 को उधर भेजेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो चलिए यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या मिल गया हम लोगों को। यहाँ से हम लोग को H का मान मिल गया कितना, 1/6 बटा
√3 - 1। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ लोग घबरा जाएंगे। 1.6 बटा √3 - 1। देखिए कैसे आया इतना। 1.6 बराबर h इंटू √3 - 1 है ना, तो जो ये चीज़ है इतना दूर का, ये h के साथ गुना में है, तो बराबर के इस साइड में जब h के साथ ये गुना में है, तो जब बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो 1.6 बटा √3 - 1 आएगा। √3 - 1 इधर बच जाएगा h, तो उसी को हम सीधा करके लिख दिए हैं h बराबर 1.6 बाई √3 - 1। अब ध्यान दीजिए कि नीचे में रूट आ गया, आंसर में क्या आ गया, नीचे में रूट आ गया। नीचे से रूट को हम लोग को हटाना है, तो हम लोग देखिए जब 1/√3 या 1/√7 रहता था, तो हम लोग सिंपल हटाने के लिए √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे वो गुना करते थे। इसमें भी √7 से ऊपर गुना √7 से नीचे गुना करते थे, तो नीचे से रूट हट जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी सेम चीज़ से गुना करना है, बशर्ते माइनस है तो प्लस लगा देना है और प्लस है तो माइनस लगा देना है। जैसे √3 - 1 है ना, तो √3 + 1 से ऊपर भी गुना और √3 + 1 से नीचे भी गुना। चलिए आइए ध्यान दीजिए, 1.6 बाई √3 - 1 था। नीचे से हमको रूट में आंसर नहीं लाना है, नीचे से रूट को हटाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि √3 - 1 है ना, तो इधर √3 + 1 से ऊपर गुना, √3 + 1 से नीचे भी गुना करेंगे। और यदि प्लस यहाँ पर दिया रहता तो माइनस से गुना करते। तो इसको आप गुना कीजिए, इसमें इसको हम गुना किए तो 1.6 इंटू √3 + 1, और यहाँ देखिए कि a - b इंटू a + b, तो a - b इंटू a + b जो है एक सूत्र है a² - b² का। तो देखिए a के स्थान पर क्या है √3 माइनस b के स्थान पर है 1, a के स्थान पर √3 प्लस b के स्थान पर है 1। तो इसको सूत्र पर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान दिया है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस, b के स्थान पर 1 दिया तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर नीचे होगा। जिनको सूत्र याद है वो तो डायरेक्ट देखते होंगे कि a - b इंटू a + b पर बैठेगा, यानी a² - b², यानी a के स्थान पर √3 दिया है तो √3 का स्क्वायर, और b के स्थान पर 1 दिया तो 1 का स्क्वायर। h बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 बटा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। पिछले क्लास में हम बता दिए हैं कि कैसे होगा। √3 में √3 से जब गुना करते हैं तो 1 और 3 बाहर आ जाता है, तो √3 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो गया, h का मान हम लोगों को मिला 1.6 इंटू √3 + 1 बटा 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचा। अब 2 से देखिए, ये 2 से काटिएगा तो ये 0.8 मार्क में ख़त्म हो जाएगा। तो एज का फाइनल आंसर हम लोगों को मिला, देखिए इसका फाइनल आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस गोला के अंदर लिखते हैं हम उसके आगे की चीज़ को। देखिए 2 से काटे हैं 0.8 मर्त में कट गया, इंटू √3, तो एज का मान हम लोग को कितना है, एज का मान आया 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। देखिएगा इसमें उसके आगे की चीज़ को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसके आगे की चीज़ को हम उस बॉक्स में लिख रहे हैं। एज का मान कितना गया 0.8 इंटू √3 + 1, तो एच बराबर आ गया 0.8 √3 + 1 मीटर। एच क्या था, एच था पेडस्टल की ऊंचाई। हमसे प्रश्न में यही पूछा है कि पेडस्टल की ऊंचाई क्या है, तो यहाँ पर लास्ट में अब लिख लीजिएगा एक लाइन, हम बोल दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। लास्ट में लिखिए, एच का मान हम लोगों को मिल गया ना, और एच क्या था, एच हम लोग माने थे पेडस्टल की ऊंचाई को, तो लास्ट में यही लिखना है
कि अतः पेड़ स्थल की ऊंचाई 0.8 इंटू √3+1 मीटर है। फिर से बोल दे रहे हैं, लिखिए पेड़ स्थल की ऊंचाई, अतः पेड़ स्थल की ऊंचाई 0.8 इंटू √3+1 मीटर है, यही लिखना है। तो ये हम लोगों का प्रश्न संख्या 8 था, 8 का सॉल्यूशन है। आइए अब प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 स्क्रीन पर आप लोगों को शो हो रहा होगा, वहां पर देखिए, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 9 में दिया है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्रश्न में क्या दिया है कि एक भवन दिया है और एक मीनार दिया है, और मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है। तो आइए फिगर को समझते हैं कैसे बनेगा। 9 नंबर प्रश्न में फिगर देखिए, एक भवन है, मान लीजिए कि एक क्या है, मीनार है और एक भवन है। अब प्रश्न को पढ़ना है। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार मान लेते हैं ये वाला है, तो मीनार का जो ये पाद बिंदु है, ये निचला बिंदु को पाद बिंदु बोलते हैं, ऊपर को शिखर बोलते हैं। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है, वो है 30 डिग्री, वो है 30 डिग्री। और क्या दिया है, तो आगे प्रश्न में दिया है, आगे प्रश्न में दिया है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है दिया है, और ये दिया है 60 डिग्री, और ये दिया है 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर है। ये क्या है, मीनार की ऊंचाई है, और हमको भवन की ऊंचाई पता नहीं है, यही हमको निकालना है। तो इसको हम मान लेंगे h मीटर, भवन की ऊंचाई को मानेंगे h मीटर। मीनार का नाम लेते हैं AB, अब भवन का नाम रख देते हैं CD। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। कन्फ्यूजन कहाँ होगी, तो कन्फ्यूजन यहाँ पर होगी, ये तो सबको पता चल जाएगा कि एगो मीनार है और एगो भवन है। ये भी पता चल जाएगा कि एगो बड़ा है एगो छोटा है, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, वे समान दूरी पर है, और भवन के पाद बिंदु से और मीनार के पाद बिंदु से कोण बन रहा है। लेकिन हम ये कन्फ्यूजन करेंगे कि ये वाला भवन है कि ये वाला भवन है, ये वाला मीनार माने कि ये वाला मीनार, बड़ा को क्या माने, छोटा को क्या माने। तो ध्यान से देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होगा कि 30 डिग्री और 60 डिग्री पर। ये भी पता चल गया कि आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ये भी पता चल गया कि आप लोग ऐसे बना देंगे कि पाद बिंदु से एगो शिखर को मिला देंगे और इसके पाद बिंदु से इसको मिला देंगे। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन यहाँ पर आएगी कि किसको 30 माने किसको 60 माने। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जिसका ढलाव ज़्यादा हो, जिसका ढलाव ज़्यादा हो उसका कोण जो है कम मानिएगा। देखिए इसमें ढलान कहाँ है, ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसी को 30 मानिएगा, इसको 30 मानिएगा। और इसका ढलान कम है कि नहीं, ये खड़ा है, ये जो लाइन है, ये जो एंगल बनाने वाली लाइन है, यहाँ से अधिकतर खड़ा है इसके तुलना में। ये कहाँ है, ज़्यादा दूरी पर आके ढूल रहा है। अब ध्यान से देखिए ना, क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि यह एक यहाँ से रेखा खींचेंगे, निकल जाएगी, सीधे खींचेंगे, टेढ़ हो रहा है। ये 60 था, ये 60 था, ये 60 से बड़ा हो जाएगा, फिर ये उससे भी बड़ा हो जाएगा। एक समय आएगा कि यहीं से सीधा रेखा खींचेंगे, और ये अब ध्यान से देखिए, ऐसे आकृति ग्रहण कर लिया तो ये कितना होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। और ये जो लाइन है इसको खींचते हुए हम लाएंगे इधर, तो 90 से कम होगा और 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 कम होगा। मतलब क्या है, जो छोटी वाली है ढलान ज़्यादा हो रहा है तो उसमें कोण का मान कितना हो रहा है, कम होते चला जा रहा है। तो देखिए इसमें ढलान जो है कम है, ढलान ज़्यादा है तो इसमें कोण का मान कितना है, कम है। तो अब आप लोगों को फिगर समझ में आ गया होगा कि किसको 0, किसको 30 और किसको 60 माने। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग हो जाएगा क्लियर। ये शुरू में समझने में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, यानी
त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में जो प्रश्न है ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और इसमें भाषा को समझना कठिन होता है। तो यहाँ पर फिगर बन गया, इसका नाम भी हम लोग दे दिए ABCD। तब इसी बात को हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना AB एक क्या था, टावर था कि मीनार है। AB एक मीनार है और CD एक भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। भवन की CD एक भवन है जिसकी ऊंचाई हम क्या माने हैं, h मीटर माने हैं। अब ध्यान से देखिएगा ना, तो एक त्रिभुज ये बन रहा है ABC और दूसरा का त्रिभुज बन रहा है BCD। 2 गो त्रिभुज बन रहा है और दोनों के लिए जो है ये वाला लंबाई क्या है, सेम है, यानी एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज बना है। और हम क्या बताए हैं कि जब एक ही आधार पर 2 त्रिभुज बने तो दोनों त्रिभुज से उस आधार की लंबाई निकालिए। दोनों त्रिभुज से उस आधार की लंबाई निकालिए, चाहे जो भी चीज़ सेम हो रहा है उसका मान निकालिए। उसके बाद आगे चलकर बराबर करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ जो एच निकालना है वो मिलेगा। तो एक बार देखते हैं त्रिभुज ABC में, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में क्या, तो त्रिभुज ABC में देखिए यही ना है ABC, ये वाला त्रिभुज है और इसके लिए कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। ये मत मान लीजिएगा कि 30 डिग्री। ये त्रिभुज बन रहा है तो इसके लिए कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। तो थीटा 60 डिग्री दिया है और हमें इसका मान निकालना है। तो थीटा के सामने वाला हो गया लंब और ये है आधार। तो लंब और आधार वाला कौन सा सूत्र है, तो tan थीटा। तो tan थीटा यहाँ लिखेंगे, tan थीटा के स्थान पर लिखेंगे 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री दिया है थीटा का मान। और इसका सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, AB और आधार क्या हो जाएगा, BC। tan 60 का मान कितना होता है, √3 और AB का मान दिया है, तो हाँ दिया है 50 मीटर 50। BC का मान दिया है, नहीं दिया है तो जस का तस लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है। आगे हम लोग करेंगे तिरछा तिरछी गुना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए कि इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हमें BC का मान मिलेगा। इसको गुना करेंगे, इसमें BC में √3 से गुना करेंगे तो √3 BC मिलेगा, बराबर 50 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 50 होगा। अब BC का मान यहाँ से हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 50 बटा √3। अब नीचे रूट आया है तो इसको हटा सकते हैं, ऊपर भी √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना करेंगे तो नीचे से रूट हट जाता है। BC बराबर हो जाएगा 50 √3। √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा। ये BC का मान हमको मिल गया, BC का मान मिला इस त्रिभुज से। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब त्रिभुज BCD में क्या लिखेंगे, BCD में अब त्रिभुज BCD में या DCB कुछ भी लिख सकते हो, BCD में ये दिया है H और इसका लंबाई हमको निकालना है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब और आधार वाला सूत्र कौन सा होता है, tan थीटा। इसमें भी tan थीटा का मान निकालेंगे, लेकिन ध्यान से देखिएगा कि DBC या BCD के लिए जो थीटा का मान दिया है वो 30 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा डिग्री का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो 30 के लिए लंब कौन हो जाएगा, DC या CD लिखिए
आधार कौन सा है, BC लिखिए, BC। tan 30 डिग्री का सूत्र अथी होता है, मान होता है 1/√3। अच्छा CD का मान दिया है, CD का मान तो दिया नहीं है लेकिन हम लोग मान लिए हैं H मीटर, तो CD के स्थान पर H लिखते हैं। BC का मान दिया है, नहीं दिया है और नहीं माने हैं, तो इसको जस का तस लिखेंगे BC। अब तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो BC में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा BC बराबर √3 में H से गुना करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको √3H। इसका नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD एक ही आधार पर है, एक ही आधार पर है, यानी दोनों के लिए आधार क्या है, एक ही है, सेम चीज़ है BC। दोनों के लिए आधार की लंबाई क्या होगी, सेम होगी। तो एक बार इस त्रिभुज से BC का मान निकाले तो इतना आया, और एक बार इस त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज से BC का मान निकाले तो इतना आया। तो BC का मान उससे जितना आया है और BC का मान इस त्रिभुज से जितना आया है, दोनों का मान क्या होगा, आपस में सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए आधार क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और भी लिख सकते थे, फ्रॉम समीकरण 1 और 2 से न लिखकर ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD में आधार एक ही है, इसलिए दोनों के आधार, दोनों BC का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो इनको आपस में बराबर करेंगे। सिंपल लिखना है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ BC दिखाई दे रहा है, BC बराबर इतना, यहाँ भी BC दिखाई दे रहा है, BC बराबर इतना। तो आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास में कि समीकरण, जब दो समीकरण का LHS बराबर हो जाए तो RHS अपना आप बराबर हो जाता है। तो देखिए √3H बराबर होगा किसके, इस मान के 50√3/3। अब आप लोग कहिएगा कि समीकरण 1 आगे लिखे हैं, तो आगे समीकरण 1 का मान काहे नहीं लिखे, तो भैया कुछ भी लिखो तुम आगे पीछे, मान क्या आएगा, बराबर ही आएगा। सबसे क्या निकलेगा, H का मान ही निकलेगा। समीकरण 1 का मान ये वाला है, ये वाला है, तो इसको आगे लिख देते हैं और ये वाला जो चीज़ है ये पीछे आ जाता है। तब पर भी हम H का मान निकालते हैं और उधर भी है तब भी हम H का मान निकालेंगे, तो उससे घबराना नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि √3 जो है H के साथ गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में होगा। 50√3/3 पहले से है, देखिए ये पूरा मान हो गया। अब ये √3 इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर नीचे आकर गुना में होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर घबराइएगा नहीं, नीचे आकर रूट इसके साथ गुना होगा, और ये √3 नीचे भी है, √3 ऊपर भी है, तो कट गया। तो H का मान यहाँ से हमको मिला 50/3। और H क्या था, H था भवन की ऊंचाई, भवन ही है ना, हाँ भवन है, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई को हम H माने थे और H का मान कितना है, 50/3 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब देखिए इस H का मान को ऐसे भी आंसर दे सकता है, पूर्णांक में भी दे सकता है। जैसे 3 से गुना कीजिएगा, यहाँ पर 3 एकम 3, 2 बचेगा, ऊपर से उतरा 0, 3 छः 18, 2 यानी 16.2/3, 16.2/3 मीटर। तो ऐसे भी आंसर दे सकता है, दशमलव में भी आंसर देगा, जैसे देगा वैसे मिलाना है, वैसे आंसर आ गया। देखिए ये आंसर यही है, आप बटा में लिखिए चाहे पूर्णांक में लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है एक लाइन लास्ट में आंसर, अतः, अतः क्या, तो अतः में वही चीज़ जो पूछा था, तो पूछा था भवन की ऊंचाई कितना है, तो लिखेंगे कि अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई 16.2/3 मीटर है। ये हम लोग का क्या है, आंसर 9 नंबर प्रश्न का। देखिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो चैप्टर है, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये भाषा का प्रश्न है, भाषा इसमें समझना कठिन हो जाता है।
इसमें जो जिसको भाषा समझ में आएगा उसे से फिगर बन जाएगा, जिससे फिगर बन जाएगा उसे क्वेश्चन सॉल्व जरूर हो जाएगा। और ये 5 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछ रहा है, तो आप इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। और कुछ भी नहीं है, समझते चलना है, पढ़ते चलना है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप लोग जरूर बनेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।